अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम गपशप। अच्छा जनाब, ये वाकया पाकिस्तान से मिला। हुआ ये कि ये लड़की है, ये लिखती है कि मैं बड़ी मेहनत के साथ अपनी तालीम हासिल कर रही थी और मेरे अखराजात मेरे वालिद साहब अदा करते थे। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैंने तालीम हासिल की। मेरे वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर थे और वो एक रिक्शा चलाते थे। कहती कि जैसे जैसे मैं तालीम में कामयाब होती गई, वैसे वैसे मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे जो वालिद साहब का काम है, रिक्शा चलाना, अच्छा नहीं लग रहा। मेरा माइंड चेंज होता गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने वालिद साहब से कहा कि आप ये रिक्शा जो है, ये घर के बाहर जो आप पार्क कर देते हैं, थोड़ा दूर किया करे, शायद कभी कोई हमारे घर में आ जाए तो हमारी इंसल्ट हो, बेइज्जती हो। वालिद साहब बड़े खामोश हुए। वो सोच में पड़ गए कि ये क्या कह रही है। कहती एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के बाहर थी तो मेरे वालिद साहब अचानक रिक्शा लेके वहां आ गए। मैं वहीं रिक्शे का इंतजार कर रही थी। तो जब मैंने वालिद साहब को देखा तो मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कई दफ़ा आपसे गुजारिश की थी कि आप मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर रिक्शे पे ना आया करें। ये बातें हो रही थी कि उसकी एक दोस्त आ गई उसके पास और उसने कहा कि आप यहाँ इंतज़ार कर रही हो। तो साथ ही ये कहती कि मैंने अपने वालिद को अंकल कहना शुरू कर दिया और मैंने कहा नहीं, हमें रिक्शा नहीं चाहिए। वो बूढ़ा बाप खामोशी के साथ वहां से चला गया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसकी बेटी ने उसे अंकल कहा तो उसके दिल पे क्या गुजरी ये वो बाप ही जानता है। अब दिन गुजरते गए। कहती एक दिन मैंने एक काम के लिए अप्लाई किया तो मुझे बड़ा अच्छा काम मिल गया। ज़ाहिर है मैं बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी, तालीम हासिल की थी और इसी वजह से एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और मैंने वो नौकरी शुरू की। कहती पहले दिन मैं नौकरी पे गई तो वापसी पे मुझे सिर्फ यही बात सताती रही कि मेरा वालिद एक रिक्शा ड्राइवर है, अगर कभी ऑफिस के लोगों ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। कहती मैं घर आई, आके तो अपने वालिद को कहा कि या तो ये रिक्शा इस घर में रहेगा तो या फिर मैं रहूंगी। वालिद साहब बहुत परेशान हुए और वो इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे कि आज मेरी बेटी पढ़ लिख के इतनी बड़ी हो गई है कि उसे एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई है और बड़ी इज्जत की मुलाजमत है। और ये भी मैंने वालिद साहब को बताया कि अनकरीब मुझे गाड़ी भी मिलने वाली है वहां से, जिस कंपनी में मैंने काम शुरू किया। तो वालिद साहब का सारी सी में जो है वो फखर से ऊंचा हो रहा था, मगर अंदर अंदर से वालिद साहब मेरी बातों से खुश नहीं थे। शायद वो सोच रहे थे कि मेरी बेटी ज्यादा पढ़ गई है तो अगर मैं इसके सामने कुछ बोलूंगा तो वो भी इसी हो सकता है उन्हें कोई एहसास कमतरी हो। ये सोच उनकी मैं बाद में आपको बता रही हूँ। कहती वालिद साहब बड़े परेशान हुए तो उन्होंने कहा जैसे बेटा आप करो, करना चाहो कर लो। कहती मैंने किसी बंदे को जितने का रिक्शा था दे दिया और फिर मेरे वालिद साहब घर बैठे सारा दिन गुजारते और मैं नौकरी पे चली जाती, गाड़ी भी मिल गई। मगर मैंने देखा वालिद साहब खुश नहीं थे, वालिद साहब परेशान रहते थे, उनका वक्त नहीं गुजरता। एक दिन मेरे भाई ने कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा जुल्म किया, अगर आज सब कुछ है, मैं भी इस काबिल बनता जा रहा हूँ और वालिद साहब ने आपको भी अच्छी तालीम दिलवाई है तो ये रिक्शा चलाया सारी जिंदगी इन्होंने, तो आपने ये अच्छा नहीं किया कि इनका रिक्शा जो वो फरोख्त करवा दिया। भाई ने काफी लंबा लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए मुझे ये फख्र है कि मेरे बाप ने मेहनत की। मैं छोटा था, मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरी बड़ी बहन हो तुम, मगर जो तुमने किया एक बहुत बड़ा जुल्म है और हमें अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। आज जो कुछ भी हो तुम इसी वजह से हो कि वालिद ने मेहनत की और उसका फल आज तुम खा रही। कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए
मैं परेशान हो गई। और फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि वालिद साहब का वक्त भी नहीं गुजरता, उनको और कोई काम भी नहीं आता था, सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी तरह रिक्शा चलाया था। कहती मैंने फिर नया रिक्शा लेके दिया वालिद साहब को, और उन्होंने कहा आप अपने काम पे जाया करें, जिस तरह आपका दिल चाहे, अगर दिल चाहे करें या ना करें। और मैंने माफ़ी भी मांगी, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें, मुझे एहसास नहीं कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है, शुरू में एहसास नहीं था। नाज़रीन, ये वाकया सुनाने का मकसद ये लड़की लिखती है कि अब मैं कहीं पे भी काम जहाँ भी कर रही हूँ, मैं फ़ख्र से बताती हूँ कि मेरे वालिद ने रिक्शा चला के मुझे तालीम हासिल करवाई और मैं आज इस मकाम पे पहुंची। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। देखिए, कोई भी काम हो उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। अगर माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि बच्चे उनकी इज्जत और कदर करनी छोड़ दें। ये एक ऐसा मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह की सोच रखते हैं। हमारे माशरे में बेशुमार दुनिया ऐसी है, मैं बता देता आपको, जिनकी इंसल्ट होती है। वालिद बूढ़ा देख के वो बता भी नहीं सकते ये हमारा वालिद है। ये चीज़ें जो है ये गैर अखलाकी हैं। यूरोप में अगर बात आप करें, कोई भी काम करते हो इनको दिलचस्पी होती है कि काम है, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं होती आप काम क्या कर रहे, बस काम कर रहे, मेहनती है, इसी में सब खुश होते। कोई किसी को ताना नहीं देता कि तुम्हारा बाप फलां काम करता था, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे। और इस्लाम ने भी इससे मना किया। मगर क्या आज भी हम कुछ सीख सके या नहीं सीख सके? छोटा सा मैसेज है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।